अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड क्लासेस के बारे में कि कैसे हम एक क्लास के अंदर क्लास क्रिएट करते हैं और फिर उनमें जो हम मेथड्स या जो भी वेरिएबल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उन्हें हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास क्लास है आउटर और ये है मेरे पास मेन क्लास जिसमें मेरे पास मेन मेथड है। अब इस आउटर क्लास के अंदर मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास इनर नेस्टेड क्लास। जिस तरह इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अगर आप इफ़ यूज़ करते हो तो उसे नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। इसी तरह लूप के अंदर लूप को नेस्टेड लूप, और इसी तरह क्लास के अंदर अगर क्लास बनाते हो तो उसे नेस्टेड क्लासेस बोलते हैं। ये नेस्टेड क्लास है, क्लास इनर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास आउटर में एक मेथड जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, पब्लिक वॉइड ए मेथड का नाम है और यहाँ आइडेंटिफायर, और यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करवाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये मैसेज फॉर एग्जांपल प्रिंट करवा देगा आई एम फ्रॉम आउटर क्लास, आई एम फ्रॉम आउटर क्लास, ये वाला ये मैसेज प्रिंट करवा देगा, सेमीकोलन। और अब इसका सेम कॉपी जो है वो मैं इनर क्लास के अंदर भी क्रिएट कर देता हूँ ताकि हम दोनों को एक्सेस कर सकें। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, बी कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों को करूँगा तीसरी क्लास में एक्सेस। इनका पैकेज सेम है, बेसिकली प्रैक्टिस पैकेज है जिसमें ये तीनों मेरे पास क्लासेस हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं ये वाला ए मेथड जो है, सॉरी यहाँ पे इनर करना होगा क्योंकि वो मैसेज सेम प्रिंट करवाएगा इनर। तो ए मेथड को कॉल करने के लिए आउटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये आउटर में है, और इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा बी मेथड को कॉल करने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आउटर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, आउटर टी इज इक्वल टू न्यू आउटर, और अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हम ए को कॉल कर लेते हैं, टी डॉट ए सेमीकोलन। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये मेरे पास मैसेज प्रिंट करवा देगा आई एम फ्रॉम आउटर क्लास, आउटर क्लास का मैसेज आ जाएगा। ये आ चुका है मैसेज आई एम फ्रॉम आउटर क्लास। अब हम इनर क्लास का जो मेथड है हमारे पास बी, इसे कैसे कॉल करेंगे। इसके लिए हमें ये क्योंकि नॉन स्टैटिक है तो नॉन स्टैटिक के लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पे क्या करूँगा, इनर सबसे पहले लिखूँगा आउटर डॉट इनर। तो ये मैंने बेसिकली रेफरेंस दे दिया कि आउटर क्लास में है इनर क्लास, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखूँगा, फॉर एग्जांपल मैं क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास टी डॉट, और इसके साथ में न्यू, और यहाँ पे इनर। तो ऐसे मैं बनाऊंगा इनर का ऑब्जेक्ट। अब मैं इस क्यू ऑब्जेक्ट के साथ क्यू डॉट, इसके साथ मैं बी मेथड कॉल कर सकता हूँ। अब ये मेरे पास जो है क्यू ऑब्जेक्ट, ये इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्यू ऑब्जेक्ट मेरे पास इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं इसे रन करूँगा तो ये मेरे पास दोनों मैसेज प्रिंट करवा देगा, पहले आउटर का और देन मैंने क्यू डॉट बी मेथड कॉल किया तो बी मेथड में मेरे पास प्रिंट करवाएगा आई एम फ्रॉम इनर क्लास। ये आई एम फ्रॉम आउटर क्लास देन आई एम फ्रॉम इनर क्लास, ये दोनों इससे मैसेज प्रिंट करवा दिए। अब अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक यूज़ करूँ, यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक लिख दूँ, स्टैटिक, तो फिर मुझे वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना होगा उसके साथ मुझे रेफरेंस देना होगा। अब इनर क्लास है मेरे पास स्टैटिक। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, अगर स्टैटिक इनर क्लास हो तो फिर ये काम नहीं, बल्कि यहाँ पे भी हम आउटर यूज़ कर लेंगे, आउटर रेफरेंस दे देंगे आउटर डॉट इनर, तो ये अब काम करेगा। अगर स्टैटिक हो हमारे पास इनर क्लास में, इनर क्लास स्टैटिक हो तो फिर हमें इस तरह कॉल करना पड़ेगा रेफरेंस के साथ, अदरवाइज़ हम वहाँ पे न्यू के साथ आउटर का ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे जैसा कि पहले हमने किया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो दोबारा से ये मैसेज प्रिंट करवा देगा। अब ये कंपाइल हो रहा है, ये दोबारा से इसने मैसेज प्रिंट करवा दिया।
तो ये था हमारे पास नेस्टेड क्लासेस का कॉन्सेप्ट, सिंपल इंट्रोडक्शन कि नेस्टेड क्लासेस में हम किस तरह वैल्यूज़ वगैरह जो हमारे पास होती हैं वो रिट्रीव करते हैं।